खबर राष्ट्र सुरक्षा से जुड़ी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों को घुसपैठ को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक आतंकी को ढेर कर दिया है, जबकि 2 आतंकियों को पकड़ा गया है। आतंकियों के पास से 17 किलोग्राम ड्रग्स बरामद हुई है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। पुंछ में एक आतंकी को मार गिराया गया है, 2 को जिंदा पकड़ा गया है और ये वही तस्वीरें हैं, उसी ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आपको साफ साफ आतंकी दिख रहे होंगे। घुसपैठ की कोशिश को हमारे तैनात सुरक्षा बलों ने नाकाम किया है। एक को मार गिराया और 2 जो हैं वो आतंकी पकड़े गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने स्पेशल सेगमेंट की ओर। पाकिस्तान के हालात हर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शहबाज शरीफ सरकार के 1 साल होने वाले हैं, लेकिन पिछले 1 साल में पड़ोसी मुल्क की स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई है। राजनीतिक अस्थिरता चरम पर है, हुकूमत कंगाल है, कर्ज लदा हुआ है। मुल्क चलाने के लिए अब कोई और कर्ज देने को तैयार भी नहीं है। सरकार महंगाई बढ़ाती जा रही है, फल सब्जी से लेकर हर जरूरत की चीजें पहुंच से बाहर हो जा रही हैं। आवाम त्राहिमाम कर रही है। हम आपको दिखाते हैं कि कैसे पाकिस्तान में कयामत आई हुई है। ₹1000 की दिहाड़ी पे 1 आटे की थैली मिलेगी। इसे हंगामा नहीं, हाहाकार कहिए जो सरहद पार मचा है। भुखमरी से साक्षात कर रहे मुल्क की महिलाएं अब सड़क पर आकर छाती पीट रही हैं। बेगैरत हुकूमत को लानत भेज रही हैं, शहबाज शरीफ की सरकार को धिक्कार रही हैं। अब यही हाल है कि हम अपने घरों से बाहर निकलें। ख़वातीन क्योंकि कुछ ज़्यादा इसका विक्टिम बनती हैं, उनके लिए घर के अखराजात को बैलेंस करना मुश्किल हो गया है। ऊपर से रमज़ान शरीफ का बाबरकत महीना है और इसलिए हर चीज़ जो है कोई घर में एक्स्ट्रा भी पक जाती है। बच्चे भी रोज़े रखते हैं, बुजुर्ग भी रखते हैं। जब से ये गंजों की हुकूमत है, ये इन चोर लुटेरों की हुकूमत है, तब से जो है अवाम का, गरीब अवाम का जो है, मजदूर तबका जो है, उनका जीना हराम। रोटी दे, भूख लगी है वे, किधर है वे? शहबाज सरकार के 1 बरस की यही हासिल है, यही भुखमरी, यही गरीबी, महंगाई, बेहिसाब बेरोजगारी, जिल्लत भरी जिंदगी। यही वजह है कि रोटी के लिए तड़प रहे लोग शरीफ खानदान को बद्दुआ दे रहे हैं। नवाज शरीफ परेशान, उसके जूते मारे रख के, कोई नवाज शरीफ के जूते मारे रख के इन्होंने शहबाज शरीफ ने तबाही मचाई है। खुद तो भाग जाते हैं, अमेरिका लंदन भाग जाते हैं, पैसा सारा बटोर के लेके मुल्क की तबाही मचा दी है। मुल्क खाली कर दिया, कुछ भी नहीं है गरीबों के पास। ये हुकूमत पता नहीं क्या कर रही है, कहाँ सो रही है हुकूमत, गरीबों को मार रही है, गरीबों को परेशान करके रखा हुआ। उन्होंने तो सांस लेने यहाँ पे हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क खत्म कर दिया उन्होंने, खत्म करवा लिए हैं। तो ये महंगाई खत्म करिए, सब झूठ है, फ्रॉड है, कोई सच्चा नहीं, ये लोग सारे झूठे हैं। इसे आक्रोश कहिए, नाराजगी कहिए, दर्द कहिए, पीड़ा कहिए, व्यथा कहिए, जो कहना है कहिए, जो समझना है समझिए, मगर अन्न के लिए त्राहिमाम कर रही पाकिस्तानी अवाम का धैर्य अब जवाब दे रहा है। चोर है, ये कहते हैं कुर्सी में हमारे ठप्पे लगते जाए और नोट हमारे पास आता जाए और हम जो कैटेगरी में नोट हम शिफ्ट करते जाए। अल्लाह इनका बेड़ा गर्क करे। मैं तो कहती हूँ 100% बेड़ा गर्क हो चुका है पाकिस्तान का। महंगाई अति पर पहुंच चुकी है। आम लोगों के पहुंच से कैसे फल सब्जियां बाहर हो चुकी हैं। स्थिति इतनी खराब है कि गरीब खुदकुशी के लिए मजबूर हो रहे हैं। आवाम को देखें ना, कितनी महंगाई है, मुंह तोड़ महंगाई है। यकीन करें रोटी पूरी करनी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल आप ठीक है। कभी कभी ये होता है कि अल्लाह ना करता अगर बच्चे ना होते तो बंदा खुदकुशी कर जाए। ये हालात हो गए हैं, यहाँ तक हालात आ गए हैं, ये तक सोच आ गई। हाँ जी, ये हालात आ गए हैं जी। सिर्फ बच्चों का एक मुंह मार जाता है, नहीं तो गरीब बंदा तो बस रह गया, उसके पास रोटी पूरी करने के लिए भी कुछ नहीं। यूं तो खुदकुशी की सीधी रिपोर्ट कहीं से नहीं आई है, मगर सस्ते आटे की दौड़ में लगातार लोग मर रहे हैं। सस्ता आटे के लिए अब 25 से ज्यादा लोगों की कुचलकर मौत हो चुकी है। उस सस्ते सरकारी आटे के लिए जो इंसान नहीं बल्कि जानवरों के खाने के जैसा है।
इस आटे की रोटी बननी चाहिए। ये देखें, ये देखें इसके अंदर क्या है। ये इसकी रोटी नवाज शरीफ को भेजे, उसकी सारी प्लेटें ठीक हो जाएंगी। ये तुमने आवाम के साथ सलूक किया। ये आज से 1 साल पहले रोज़ों में ये इन्होंने जब महंगाई का नाम लेके इस रिजीम चेंज की बुनियाद डाली थी, उस वक्त मुझे बताएं ये वाला आटा मिलता था आवाम को, इसके लिए लोग मरते थे। ये चेक करें क्या है। आप लोगों को मौका दे रहे कि वो मिट्टी खा के जिंदा रह लें, ये वो भूसे वाला आटा है। इतना गंदा आटा दे रहे कि आवाम मर गए। ऐसे आटे की बोरियां अपने पास ही रखें। थैंक यू, हमें नहीं चाहिए। शहबाज शरीफ की सरकार अपनी आवाम के साथ खेल रही है। उसकी जिंदगी को टकटकी पर टांग कर इस्लामाबाद के पावर सेंटर मौज कर रहे हैं। सस्ता आटे के लिए राष्ट्रीय स्तर पर फरमान जारी किया गया है, मगर स्थिति क्या है उसे समझिए जरा। हर बार चक्कर लगा रहे हैं, किसी स्टोर से हमें आटा नहीं मिल रहा, बार बार आ रहे हैं, मुख्तलिफ टाइमों में आ रहे हैं। जहाँ भी जाते हैं ये हुकूमत ने कैसा रिलीफ दिया, किसी स्टोर पे आटा आ ही नहीं रहा। 3-4 दफ़ा आ चुके हैं, पूरे लाहौर के यूटिलिटी स्टोर चेक कर लिए, किसी पे भी नहीं मिल रहा आटा। इस रमज़ान में क्या करना है हम लोगों ने, जब खाने के लिए आटा ही नहीं हमें मिल रहा। आटे को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फजीहत के बावजूद घनघोर किल्लत है। किसी भी कोने में नहीं मिल रहा है आटा। गुजरावाले में भी स्थिति विकट है। हसूर ने लोगों को जो है वो ख्वार कर रखा है। आपको बताएं कि दूसरा अशरा जो है वो तकरीबन वो भी ख़त्म होने को है, लेकिन अभी तक जो है वो बेशतर शहर के जो आटा पॉइंट्स हैं वहाँ पर लोगों को मुफ्त आटा स्कीम के तहत जो दूसरे और तीसरे थैले की तरसील थी वो अभी तक शुरू नहीं हो सकी। मर्द व ख़वातीन को जो है वो इंतहाई परेशानी का सामना है और मॉडल बाज़ार में भी यहाँ पर इंतहाई रश देखा जा रहा है। मर्द व ख़वातीन गर्मी में रोज़े की हालत में यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन यहाँ भी लोगों को यही जवाब मिल रहा है कि जो अपना पहला थैला वसूल कर चुके हैं उनको मज़ीद आटा नहीं मिलेगा, और ये कि जिनको 2 थैले भी मिल चुके हैं उनको भी अब मज़ीद थैला नहीं मिलेगा। तो लोगों की जानिब से शिकवा है कि हमें डेट दी गई थी कि इस डेट को आए आपको अगला थैला मिलेगा, लेकिन अब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो हमें आटा नहीं दिया जा रहा। सिर्फ आटा ही नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। न फल सस्ता मिल रहा है, न सब्जी सस्ती मिल रही है। सबके दाम आसमान छू रहे हैं। केला तो करीब 400 रुपए दर्जन मिल रहा है। महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों को फलों पर किसी किस्म का रिलीफ ना मिल सका। केला 300 से 400 रुपए दर्जन में फरोख्त हो रहा है, जबकि सेब 350, किन्नू 300 रुपए फी किलो में बिकने लगा। दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम दिखाई देती है, जिसकी वजह से शहरी जो है खासे परेशान दिखाई देते हैं। अगर फलों की ही कीमतों की बात करें तो फलों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। केले की कीमत जो है वो 400 रुपये फ़ी दर्जन है, और ये दूसरे किस्म का भी केला यहाँ पर मौजूद है, उसको कीमत जो है वो 300 रुपये फ़ी दर्जन जो है वो यहाँ पर दस्तियाब है। इसी तरह से अगर हम सेब की बात करें तो सेब की कीमत भी 350 रुपये जो है उसका सरकारी रेट है, लेकिन आम मार्केट में 450 रुपये तक जो है फ़रोख्त हो रहा है। और सेब भी इस तरह का है कि इतना महंगा जो है वो एक आम आदमी ले ही नहीं सकता। खरबूजे की बात करें तो खरबूजे का जो सरकारी रेट है वो 100 रुपये है, और आम मार्केट में इससे ज़ायद में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह से अगर किन्नू की बात करें तो किन्नू भी 350 रुपये जो है वो यहाँ पर दस्तियाब है। जहाँ सरकार बैठी है, जहाँ कानून बनता है, जहाँ से पूरे मुल्क का सिस्टम चलता है, वहाँ भी सब्जी मंडियों में सरकारी आदेश की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मनमाने दामों पर फल बेचे जा रहे हैं। बात कर ली जाए तो फ्रूट्स के रेट में भी इसी तरह से इजाफा देखा जा रहा है। जो सेब है वो इस सस्ते बाज़ार में 325 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। केला जो है वो सस्ते बाज़ार में 340 रुपये फ़ी दर्जन के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। कहने को तो एक सस्ता बाज़ार है, लेकिन यहाँ पर खजूरें जो हैं वो 500 से 570 और 600 रुपये फ़ी किलो के दरमियान में जो है वो फ़रोख्त की जा रही है। स्थिति बेहद भयावह है। जिस चीज को देखिए वही आम लोगों की पहुंच से बाहर है। चिकन की कीमत क्या है वो जानिए जरा। महंगाई की लहर है, थमने का नाम ही नहीं लेती। अदाद शुमार के मुताबिक जो है वो महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। 45% महंगाई में हालिया लहर में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से शहरियों ने परेशानी का इजहार किया है। ख़ास तौर पर खाने पीने की बात करें, मुर्गी के गोश्त की बात करें, मुर्गी का गोश्त जो एक हफ्ता पहले 450 रुपये किलो था, 530 और 540 रुपये किलो तक जो है वो पहुँच चुका है। जानते हैं आप, जो समोसा आप 10 से 15 रुपए में खरीदते हैं वो पाकिस्तानियों को 50 रुपए में मिलता है। एक समोसा 40 से 50 रुपए का है सरहद पार। सिंध पंजाब के सरहदी एरिया उबाड़ू में खास तौर पर रमज़ान शरीफ में
उसके समोसे और पकोड़े इंतहाई मशहूर हैं। जो आलू का समोसा है वो 40 रुपये, जबकि कीमे का समोसा 50 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। सब कुछ महंगा हो चुका है। महंगाई ने आवाम के स्वाद को कड़वा कर दिया है। यहाँ तक कि चीनी भी इतनी महंगी हो चुकी है कि लोगों को खरीद कर खाने में कड़वी लगने लगी है। चीनी की कीमतें भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बंदे का जीना बहुत ज्यादा महाल हो गया है, क्या चीज खरीदे। मैं कहता हूँ कि चीनी जो है, चीनी आसमान से बातें कर रही है। चीनी का वो भी 120-25 रुपए किलो महल्ले में दे रहे हैं, तो घी है, हर चीज हमारी पहुंच से दूर हो गई है। पाकिस्तान में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोगों के लिए एक दिन गुजारना महंगा पड़ रहा है। यही वजह है कि महिलाएं भी अब सड़क पर उतरकर आवाज उठाने लगी हैं। पाकिस्तान अब श्रीलंका बनने की राह पर है। महंगाई, बेरोजगारी अति पर पहुंच चुकी है। स्थिति यह है कि लोग अब कायदे आजम को कोसने लगे हैं। उस मोहम्मद अली जिन्ना को लानतें भेज रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनवाया था, क्योंकि पाकिस्तान में लोगों के लिए रोटी अब बहुत बड़ा सवाल बन चुकी है। अल्लाह ताला रहम करे हमारी इस कौम पे। न सब्जी लेने की है, न गोश्त लेने की है, न दालें भी लेने की है, न दवाइयाँ लेने की है। कोई और आपका बंगला नहीं मांगते, आपकी कोई गाड़ी नहीं मांगते, लेकिन ये जो गरीब है इसको जीने का हक तो देना। हर चीज का जो है ना रेट आसमान से बातें करना है। वाक़ा कशी पर मजबूर है, खुदारा खुदकुशियों पर मजबूर न किया जाए। गवर्नमेंट से गुजारिश है कि जब तक आप लोग हैं, अल्लाह रसूल का वास्ता कि हम गरीबों के लिए कुछ कर लीजिए। ये बर्बाद मुल्क की वो दर्द भरी दास्तान है जिसमें शब्द कम हैं और एहसास कहीं ज्यादा है। तबाही के मुहाने पर खड़े पाकिस्तानियों की ये वो पीड़ा है जिसे वो हर पल जीते हैं, क्षण क्षण महसूस करते हैं। यही वजह है कि जिस जिन्ना की जिद ने हिंदुस्तान को तोड़कर कट्टरवाद की नींव पर मुल्क खड़ा किया, जहरीली जिन्ना ने जिनके लिए बगावत की, उन्हीं की नस्लें उन्हें जहन्नुम में लानतें भेज रही है। आज के पाकिस्तानी अफसोस कर रहे हैं। 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस टाइम भी गांधी ने कहा था कि कायदे आज़म तो पहले कांग्रेस में थे ना, उस गांधी ने कहा था कि भाई हमने अंग्रेज़ से आज़ादी लेनी थी, हमने गोरे से फरंगी से आज़ादी लेनी थी। हम इकट्ठे मिलजुल के जिस तरह हैं और इसी तरह रहेंगे, कामयाब होंगे। मेरा ख्याल है कि आज मैं पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र नहीं है, शर्म महसूस करता हूँ कि आज अगर हम बंटवारा ना होता तो उनके साथ हम भी तरक्की कर रहे होते, ठीक है। मगर हम बंटवारा करके हमने बेड़ा गर्क कर लिया है, ठीक है। कायदे आज़म की भी रूह कांप रही होगी कि ये किन के लिए मैंने पाकिस्तान बनाया है। जिन्ना और जिन्ना जैसों ने जो लम्हे में खता की थी, उसकी सजा आज भी आज के पाकिस्तानी भुगत रहे हैं। एक सरहद की लकीर खींचने भर से स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। ये बात ज़हनी तौर पर तंदुरुस्त हर पाकिस्तानी को समझ में आ रही है। आप जॉब लेना पसंद करेंगे कि या इंडिया का वीज़ा लेना पसंद करेंगे? इंडिया का वीज़ा लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई जॉब बिल्कुल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। जो BA MA किया है जिन लोगों ने, वो वेले घूम रहे हैं यार। वीज़ा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे यार जॉब वगैरह, सैलरी वगैरह, मतलब कि पेट्रोल वगैरह में मतलब सस्ता है सारा कुछ। यहाँ पे आपको पता महंगाई हो गया, अब रमज़ान आने वाले हैं, अब आपको पता कि फिर आगे महंगाई होती जानी है, बढ़ती जानी है, पीछे आनी नहीं है। जॉब लेना चाहेंगे या इंडियन वीज़ा? आई विल प्रेफर इंडियन वीज़ा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। हमारे से बहुत आगे हैं एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोग्रेस में और टेक्नोलॉजी में। ये जज्बात भरी आवाज नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये हकीकत है। दिवालिया होने के कगार पर खड़े पाकिस्तान में लोगों के पास काम नहीं है। फिलहाल पाकिस्तान में बेरोजगारी दर करीब 6.5% है। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को CAA1 से CAA3 कर दिया। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हाफिज पाशा के अनुसार पाकिस्तान में 2023 के अंत तक बेरोजगार लोगों की संख्या में 20 से 80 लाख की बढ़ोतरी हो सकती है। पाकिस्तान का लेबर मार्केट अभी करीब 7.53 करोड़ लोगों का है। इस साल के अंत तक पाकिस्तान में बेरोजगारी दर 10% के पार जा सकती है। ऐसा पहली बार होगा जब बेरोजगारी दर पहली बार दहाई अंकों में होगी। लोगों के पास
रोजगार नहीं है, यूं ही भटक रहे हैं। जी तो ना कोई मतलब कोई कारोबार ना कोई काम कराਉਂਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਆਉਂਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 4 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, 5 ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ। काम की सूरत हाल बहुत बुरी है जनाब। तकरीबन 2 महीने हो गए हमें आए हुए गांव से यहाँ पे। 2 महीने के अंदर हमने 7 दिन काम किया है। हम 7 दिन के पैसे जो खुद रखेंगे या घर भेजेंगे, क्या करेंगे उसका? जब रोजगार नहीं, खाने पीने का सामान नहीं है, जो है वो महंगा है, जाहिर है कि ऐसे में लोग हिंदुस्तान हिंदुस्तान कर रहे हैं। आज का जो है सीन, वो आटा देखा आपने कितना महंगा हो गया, 650 का था 1150 का कर दिया। तो पाकिस्तान की सूरत हाल नहीं है, लेकिन मैंने एक पाकिस्तानी होने की हैसियत पे पहली बात की कि मैं पाकिस्तान में रहूंगी, लेकिन मेरा दिल नहीं है पाकिस्तान में रहने का। मैं चाहे इंडिया जाऊँ, चाहे किसी भी कंट्री जाऊँ, लेकिन मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान छोड़ दिया जाए। अगर हम उधर होते तो उधर लाइफ स्टैंडर्ड हमारा ज़्यादा अच्छा होता। ज़्यादा अच्छा होता। तो किस तरह की हमें जो है वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती, कौन से क्राइसिस हमें वहाँ देखने को ना मिलते? अब फॉर एग्जांपल कि इंडिया भी इतनी तरक्की कर चुका है कि वहाँ पे जो लोड शेडिंग का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। इवन जो हमारी गैस की जो शॉर्टेज है या लोड शेडिंग है वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। और उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखें कि इधर जो सैलरीज़ हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया कम हैं। पाकिस्तानी खुलकर नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान की तरक्की के मुरीद हो रहे हैं, जबकि आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में महंगाई ने 5 दशक का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साल दर साल के आधार पर मार्च में महंगाई दर 35.37% पर पहुंच गई है। पापी हुकूमत ने 7 दशकों में जो पाप किया है, उसका खमियाजा आम पाकिस्तानी भुगत रहे हैं और आने वाले समय में यह स्थिति और बिगड़ने वाली है। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तान में ईंधन और बिजली के दाम और बढ़ सकते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगा, सामान महंगे होंगे, मिडिल क्लास और गरीबी में चला जाएगा और गरीबी के कारण अपराध बढ़ेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और भ्रष्टाचार बढ़ेगा। समझ लीजिए कि क्या हालात होने वाले हैं। श्रीलंका जैसी स्थिति होने वाली है और इसका डर वहां के जानकार भी जता रहे हैं। यही वजह है कि अब धार्मिक नेता भी सामने आकर सवाल उठाने लगे हैं। अवाम के मसाइल हल करने के लिए सोच और विचार नहीं है, कोई फैसला नहीं है, ज़ाती मुफादात में सब लोग लगे हैं और उसकी वजह से मईशत तबाह हो गई और इस तबाहकुन महंगाई की वजह से आम लोगों के लिए जीना मुश्किल हो गया। अब पाकिस्तान में जब से जनाब डार साहब आए हैं, डॉलर की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता 5 सालों में एक कानून भी आवाम की मुफाद में नहीं बना है। IMF और वर्ल्ड बैंक के डिक्टेशन पर 3 घंटों में 36 कवानीन तो पास करवाए गए। 75 सालों से पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान के नजरिए के साथ बेवफाई की और खासकर अल्लाह के दीन के साथ बेवफाई की। और आज पाकिस्तान में हर चीज मौजूद है, लेकिन यहाँ अल्लाह का दीन नाफिज नहीं हुआ। उसकी वजह से माशी तबाही भी है, सियासी तबाही भी है। असल में रमजान के महीने में और ज्यादा महंगाई बढ़ गई है। चंद हफ्ते में फल सब्जियों के दाम में कई गुना की बढ़ोतरी हो गई है। यही वजह है कि पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।